गाड़ी में भी चप्पल टूट गई है। इधर देखो, चल के आता तो क्या बनता। ये बच्चा ऊपर से गिर न जाए यार, ये खास किस्म का। ये देखें मेरे दोस्तों, कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अब अलई का मौसम मुकम्मल तब्दील हो गया है, सर्दियां शुरू हो गई है और फसलें तैयार हो चुकी हैं। और उसका क्या सीन होता है वो आप देखें। मकई की फसल काटी गई है और अब खोशों से भुट्टे जो है वो निकाल रहे हैं। ये तरीका है। इतना होता बाड़ू वाड़ी रखड़ दी निश्ती पे की चीज़ें। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि ये सारे इकट्ठे करके एक जगह पे रख देते हैं, फिर जो है वो एक घर के वहाँ पे जमा होते हैं, औरतें भी शामिल होती है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा मंजर मिला कि हर एक अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। हमास को देखो, हमासा दिल पर चिखती है माशाल्लाह। ये इन्होंने जमा किए हैं मकई के भुट्टों को, जमा करके फिर उसको सुखाते हैं और उसके बाद फिर थ्रेशर करके इसके दाने निकाल देते हैं, दाने अलग कर देते हैं और उसको फिर सुखा के फिर पंचक्की में ले जाते हैं और वहाँ पर इसका आटा बन जाता है। अच्छा मेरे दोस्तों, यहाँ पे धान की फसल होती है और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। अब सारा उन्होंने काटी है और लोग अब भी मुख्तलिफ कामों में लगे हैं। हम इनके पास जाते हैं। देखो, ट्रैक्टर के ज़रिए से उन्होंने खोशों से दाने अलग कर दिए हैं। इस तरह खोशे होते हैं ना, और नीचे वो टाट बिछाते हैं, ऊपर ट्रैक्टर घूमता है और फिर ये इस तरह अलग हो जाता है। ये कौन से चावल है? ये वैसे तो कायनात पे ज्यादा मशहूर है ना। हाँ, लेकिन ये मतलब बिरयानी वाली चावल है ना। बासमती से भी अच्छी है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो वाकई मैंने पहली बार इसको देख लिया और ये हमारा बाबर भाई है, इसने मुझे बताया। वरना यहाँ पे उमूमन जापानी चावल होती है, आप लोगों को कई वीडियोस में मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अभी ट्रैक्टर के लिए तैयार कर रखा है इस फसल को, गिड्डियों को जितने भी हैं, और मुख्तलिफ़ तरीके इसके होते हैं। जिस तरह ये बाबा जी करता है ना, ये भी एक तरीका है कि नीचे पत्थर रखा हुआ है, ऊपर से उसको मार के खोशों से उसको अलग किया जाता है। तो तरीका ये भी है, लेकिन असल मेन चीज़ जो है वही क्या है, ट्रैक्टर चलाने का है। ये है मेरे दोस्तों चावल काटने के बाद पहला मरहला कि ट्रैक्टर को यूं घुमाया जाता है इसके ऊपर ताकि चावल खोशों से अलग हो जाए। और पहले हमारे यहाँ ये होता था कि ये हम उस पे करते थे, क्या है, बेल इकट्ठे बांध के वो घुमाया करते थे इसके ऊपर। वैसे देखने में तो हमें यही लगता है कि बस इसको यूं ही हवा में उछाल रहा है, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिस भी किया हुआ है। काफ़ी मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता है। अब इसको हवा देकर इसमें जो खाली चावल है ना, जो काम के नहीं है, वो अलग हो जाएंगे और जो बिल्कुल क्लियर है वो अलग हो जाएंगे। तो ये तरीका ज़रा देख लें। दिन भर काम करते करते जब तक जाते हैं तो चाय का एक दौर चल जाता है इसमें। अभी चाय मौजूद है इसमें। हो सकता है उन्होंने यहीं पे तैयार किया हो, क्योंकि वो उस पत्थर पे भी असरात है आग जलाने के। अच्छा मेरे दोस्तों, ये भी एक मरहला होता है चावल नापने का। यहाँ अभी नापा जा रहा है इस पैमाने के साथ, ठीक है। और यही से फिर इसके जो ज़कात है उसका भी हिसाब किया जाता है, और जो देहकान है उसको जितना मिलना है वो भी मिल जाता है उनको, और जो मालिक होता है उनको भी उसका हिसाब जो है मिल जाता है। तो ये तकरीबन आखिरी मरहला होता है। इसके बाद इसको मशीन पे ले जाके चावल तैयार हो जाते हैं। खोशे अंदर की तरफ और बाकी बाहर। ये चिक करे
ठीक है। इस तरह करके फिर ये पूरा डेर इसको ये ट्रैक्टर वाला अंदाज़ा करके इसका एक रेट लगा लेता है कि इसको 5,000 रुपये महीने करना है, या 3,000 रुपये, या 4,000 रुपये, जितना का वो कहते हैं। और उसका तकरीबन इस पे फिर तकरीबन आधा घंटा इसका लग जाता है। तो आजकल ट्रैक्टर वालों की मज़े हैं। तो मेरे दोस्त भी आए हैं, शान भाई है, ट्रैवलर दोस्त इनका चैनल है, और ट्रैवल विद हनीफ ये तो आप जानते होंगे, हनीफ साहब हैं। तो ये भी ये प्रोसेस देखने आए हैं यहाँ पर। अलाई के रास्ते के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि कैसा उनको लगा। सर अलाई के जो रास्ते हैं ना वो इस तरह है कि गाड़ी में भी ना ये देखें जूती टूट गई है और अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे हैं। बस यही है कि अलाई के रास्ते ठीक हो जाएं तो यहाँ जो टूरिज्म है ना माशाल्लाह उसका कोई सानी नहीं होगा। इसकी गाड़ी में भी चप्पल टूट गई हो इधर देखो, चल के आता तो क्या बनता या अगर चल के आ जाता पैदल तो क्या हो जाता, ये देखे। शान भाई आपको कैसा लगा अलाई? यकीन करें मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इन विलेज में इन लोकल के साथ मैं टच जैसे हुआ, इनसे पूछा है, मालूमात मिली, और इनका चावल बनाने का जो प्रोसेस है, जिस तरह से ये बनाते हैं, वो मुझे बड़ा यूनिक लगा है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप वैसे तो आते हैं यहाँ पे जब सीज़न होता है, आउट ऑफ सीज़न जब इनकी ये कटाई के सीज़न होते हैं ना, तब भी आप आके ये चीज़ें देखें, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखो भाई, शान भाई काफी पुरजोश है इस सीन के लिए। अच्छा मेरे दोस्तों, जब हम छोटे होते थे ना तो इसी तरह जगहों पे हम जाते थे जहाँ पे ये चावल आखिर में नापे जाते थे ना, तो वहाँ वो हमें थोड़ा थोड़ा करके दे देते। तो 5-10 लड़के हम होते, हर एक के झोली में थोड़ा थोड़ा डाल के काफ़ी चावल बन जाते। हम उसको ले जाते बाज़ार में, वहाँ बेच देते, और जो पैसे हमें मिल जाते तो उसका हम एक प्रोग्राम करते थे जिसको हम अपने पुश्तों में हम उसको सोबत कहते हैं। तो एक मुर्ग वगैरह भी ज़बह हो जाता, बाकी पकाने के लिए घर से चावल जमा कर देते, और पूरी रात खुशगपियों में गुज़र जाती। क्या ही अच्छा दौर था जो कि गुज़र गया। अब यहाँ पर भी बच्चे हैं इस एरिया में, लेकिन वो चावल जमा नहीं कर रहे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उधर देखो, ये है हमारे गांव का शोएब, अस्सलाम वालेकुम, जो इस वक्त घास काट रहा है। घास के मराहिल अभी तकरीबन अख्तिताम पे हैं, और ये इतना सख्त मरहला होता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई बीमार हो ना तो उसको पेनाडोल वगैरह दे के उस पर गुजारा करा देते हैं। अस्पताल ले जाने का इनके पास टाइम नहीं होता है, ये इतना सख्त मरहला होता है। तो शोएब इस वक्त घास काट रहा है। मज़ीद ऊपर जाते हैं, मज़ीद लोगों को देखते हैं। और ये है सर अल्ताफ, सकार का है, लहसुन ये बो रहे हैं इस वक्त। लहसुन माशाल्लाह अलाई में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो लोग इस पे मेहनत करते हैं तो उनको समरा मिल जाता है, और जो नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं। हर तरफ पे लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। यही इनके काम के दिन होते हैं। इसके बाद फिर मौसम मज़ीद ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ होगी, तो फिर कोई ख़ास करने को नहीं होगा। यार मेरे लिए एक मसला है, चूँकि हम पश्तो स्पीकर हैं और व्लॉग हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में बनाए ताकि पश्तो वाले भी समझे और जो उर्दू वाले हजरात हैं वो भी उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन जो इस्तिलाहात होते हैं, चीज़ों के जो नाम वगैरह होते हैं, तो वो ज़्यादातर हमें नहीं आते हैं, फिर मुश्किलात होती है। तो इसलिए जो चीज़ अगर मैं वीडियो में दिखाऊं तो आपने उसका नाम और जो अमल किया जाता है वो भी आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में बताना है कि इसको आप उर्दू में
या कोई भी ज़बान हो, कोहिस्तानी हो, इंग्लिश हो, जो भी आप बोलते हैं, तो आप उसमें उस चीज़ का नाम लिखकर कमेंट ज़रूर किया करें। तो मेरे दोस्तों, आजकल अलाई में यही कुछ चल रहा है। मौसम बदल रहा है और गर्मी भी चली गई, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। लोगों की फसलें तैयार हो चुकी हैं और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर एक नया दौर शुरू हो जाएगा। नई चीज़ें जो है बोए जाएंगे, जिस तरह कि आप लोगों ने देखा कि लहसुन वगैरह, सब्जियां वगैरह, जो चीज़ सर्दियों में उगती है, तो वही सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।